मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एक पार्लियामेंट से 2 आइनी तरामीम काफ़ी हैं, मज़ीद की गुंजाइश नहीं। मज़ीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक राय है वहां बनाएं। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय करें, फिर आगे चलें। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया, सिंध में ऐसा करता तो लोगों ने उल्टा टांग देना था। उन्हें पंजाब में मेरा आना हजम नहीं होता। मैं ये भी कहता हूँ कि सिंध में अपना गवर्नर लगाएं, जो अभी तक नहीं लगाया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 7 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी। सदर इंडोनेशिया ने बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी करार दी। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। इंडोनेशियन सदर बोले, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी पर शुक्रगुजार हूँ। JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने इंडोनेशिया के सदर को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और दोतरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के डीलर्स का कमीशन भी अवाम से लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। महंगाई में पिसे शहरियों पर इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर ₹2.56 तक इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल के फ़ी लीटर पर OMC मार्जिन ₹1.22 तक बढ़ जाने का, जबकि डीजल के फ़ी लीटर पर डीलर्स का कमीशन में ₹1.34 का इजाफा हो जाएगा। अडियाला जेल में बैठा शख्स सजा याफ्ता है। सड़कों पर एहतजाज से बानी की सजा माफ़ नहीं होगी। वज़ीर आला KP सूबे का मुकद्दर अडियाला में ना लड़ें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि KP हुकूमत का इसरार है दहशतगर्दों से बात की जाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो मुल्की आइन को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। नौ मई वाले नफरत की सियासत करते हैं। 9 मई वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PTI ने KP में जलसा किया, नफरत और तकसीम की बात की। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि लोग गालम गलोच की सियासत के साथ खड़ा नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान के जवान हमारे कल के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों से बना है।
अडियाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका है। अडियाला की दीवारों ने उस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी अपने दौर में मुखालफिन को धमकियां देता था, आज मजलूम बना बैठा है। मुल्क की कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी की बात करते हैं। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मार्का हक के बाद दुनिया में फील्ड मार्शल की पजीराई हो रही है। स्मार्टफोन्स पर आयत भारी भरकम टैक्सेस की शरह को कम करने की सिफारिश। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने वज़ारत खजाना और FBR को टास्क सौंप दिया। केसेस में कमी से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। PTA टैक्स मोबाइल फ़ोन की मालियत का 60% तक है। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि मोबाइल फ़ोन लग्जरी आइटम नहीं, अब आम इस्तेमाल की चीज़ है। अली कासिम गिलानी का कहना था कि स्मार्टफोन्स पर टैक्सेस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। शर्मिला फारूकी बोली, 3,70,000 का मोबाइल लिया लेकिन 1,90,000 टैक्स देना बाकी है। चेयरमैन PTA ने कहा कि PTA का कोई टैक्स नहीं, FBR टैक्सेस आयद हैं। मैंने 1,63,000 बतौर चेयरमैन PTA मोबाइल पर टैक्स अदा किया। KE होल्डिंग्स ने अल जमी होल्डिंग कंपनी के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने KE इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरपर्सन को खत इरसाल कर दिया। लिखा, कंपनी अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और कानूनी पेशरफ्त से बोर्ड को आगाह रखेगी और ये मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी फराहम की जा चुकी। वेंचर ग्रुप के इलेक्ट्रिक में जायज़ कानूनी मालिक हैं और हैसियत साबिक सरमायाकारों से कानूनी और आज़ादाना तिजारती मामलात में हासिल किए गए हैं। KE अब सिर्फ स्टे पर स्टे ले रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से पूछा कि भारत को अमेरिका में चावल डंप करने की इजाज़त क्यों दी, क्या उन्हें चावल पर छूट है। अमरीकी वजीर खजाना ने जवाब दिया कि हम अभी भी भारत के तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत को महसूलात अदा करना होंगे। तुम्हारे बाप का माल है, इस्तीफा दूं, पीपल्स पार्टी वाला हूं भाई, दुम दबाकर तुम भागोगे, हम यहां वादा करके गायब नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नारे लिखे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। 10 करोड़ की लागत से काम हमने किया। इनको टाउन में तरक्याती काम के लिए 5 लाख से 12 लाख रुपए दिए। इनकी सोच काम करने वाली नहीं। तनकीद से बाहर निकलें। हम KMC को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान रिदा वहीद, नदीम परवेज़ और वहीद का रिमांड मंजूर किया। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने के बाइस हुई। उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के फ्लैट में तहरे कत्ल की तहकीकात में इंकशाफात।
पुलिस के मुताबिक बाप और बेटा यासीन वारदात के मरकजी किरदार हैं। अहले खाना पर 1 करोड़ रुपए से जायद कर्जा था और 75 लाख रुपए की शिकायत मौसूल हो चुकी थी। मुल्जिमान ने जूस में जहर मिलाकर खवातीन को दिया। इकबाल खुद भी जहर पीने वाला था, मगर बेटे की हालत गैर देखकर हिम्मत नहीं की। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि यासीन की एक अहलिया ने दूसरी को सबसे पहले जहर दिया और कमरे में बंद कर दिया। वालिद और बेटे ने ये कदम कर्जदारों से बचने के लिए उठाया। कराची में चोरी डकैती की वारदातों का जोर। नवंबर में मजमूई तौर पर 160 शहरियों को गाड़ियों से महरूम किया गया। CPLC ने वारदातों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पुलिस से बेखौफ डाकुओं ने 19 कारें असलहे के जोर पर छीनी, जबकि 141 चोरी हुई। मजमूई तौर पर 3143 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 351 मोटरसाइकिलें असलहे के जोर पर छीनी गईं। 2752 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। अगवा बराए तावान का एक केस रिपोर्ट हुआ। नवंबर में 39 अफराद को कत्ल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।